नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान और आज बात बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर महज 2 से 3 महीने का समय बचा और ऐसे में अब तक का बाड़मेर लोकसभा सीट का इतिहास क्या रहा और वर्तमान में किस तरह के सियासी गणित बैठता हुआ नजर आ रहा है और उसके आधार पर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीत सकती है और कौन बीजेपी और कांग्रेस से कैंडिडेट के तौर पर प्रबल दावेदार यहां पर नजर आ रहे हैं। हम बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के इतिहास को लेकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट में कौन-कौन से एरियाज आते हैं उसकी बात कर लेते हैं। दरअसल राजस्थान के अंदर आप सभी को पता है कि विधानसभा की टोटल 200 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें और इस हिसाब से हर लोकसभा सीट के अंदर 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। अगर बाड़मेर जैसलमेर की बात करें तो दरअसल बाड़मेर जिले के अंदर टोटल विधानसभा की 7 सीटें हैं। तो बाड़मेर जिले की 7 सीट और जैसलमेर जिले की 1 सीट, क्योंकि जैसलमेर जिले में टोटल जो जैसलमेर जिला है उसमें विधानसभा की 2 सीटें हैं। एक पोखरण वाली सीट है और एक जैसलमेर वाली सीट है। तो जैसलमेर विधानसभा सीट बाड़मेर के साथ आती है और पोखरण विधानसभा सीट जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के साथ में चली जाती है। इन 8 सीटों में से बीजेपी के पास में जैसलमेर जिले की 1 सीट और 4 सीटें बाड़मेर जिले की, यानी कि 4 और 1 8 में से 5 सीटें बीजेपी के पास में हैं। 2 सीटें निर्दलीय के पास में हैं। शिव और बाड़मेर शहर, शिव से रविंद्र सिंह भाटी और बाड़मेर शहर से प्रियंका चौधरी। 2 सीटें निर्दलीय के पास में और 1 सीट कांग्रेस के पास में है। हरीश चौधरी बायतू से विधायक है। 8 में से 5 बीजेपी, 2 निर्दलीय और 1 कांग्रेस के पास में है। अब बात करते हैं इतिहास की। सबसे पहले यहां पर जो विधानसभा चुनाव हुए वो 1957 में हुए, जब हिज हाइनेस रघुनाथ सिंह यहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ करके जीते थे। ये महाराजा हनुमंत सिंह जो जोधपुर थे उन्होंने पूरे मारवाड़ में कैंडिडेट उतारे थे और उसमें बाड़मेर से ये कैंडिडेट जीते थे। 79,317 वोट मिले थे। उनके सामने कांग्रेस के गोवर्धन दास बिनानी थे जिन्हें 51,701 वोट मिले और 27,616 वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गए। 1962 में यहां पर फिर से चुनाव हुए और तनसिंह चुनाव जीते राम राज्य परिषद के टिकट पर 1 लाख से ज्यादा वोट पाकर के। उस दौर में 1 लाख से ज्यादा वोट पाना बहुत बड़ी बात होती थी। ओंकार सिंह चुनाव हारे थे कांग्रेस के टिकट पर जिन्हें 82,684 वोट मिले थे। 17,711 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। कांग्रेस को बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर पहली बार जीत मिली 1967 के अंदर। अमृत नाहटा यहां से चुनाव जीते। कांग्रेस के टिकट पर 1,18,410 वोट मिले। तन सिंह जो 62 में यहां से जीते थे वो 67 में हार गए। स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर तब वो मैदान में थे। 88,477 वोट मिले। 29,933 वोटों के अंतर से तन सिंह हारे और अमृत नाहटा जीते। 1971 में अमृत नाहटा फिर से जीते। वोट मिले 1,66,605। भैरव सिंह शेखावत को हराया जो भारतीय जनसंघ के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। भैरव सिंह शेखावत को 1,16,032 वोट मिले थे और 50,573 वोटों के अंतर से अमृत नाहटा चुनाव यहां पर फिर से जीत गए। 1977 के अंदर तन सिंह एक बार फिर से भारतीय लोकदल के टिकट पर यहां पर चुनाव जीतते हैं। 1,91,574 वोट मिलते हैं और खेत सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको हराया। खेत सिंह को मिले 1,03,249 वोट। 88,325 वोटों से वो चुनाव जीत गए तन सिंह। 1980 में वृद्धि चंद कांग्रेस के टिकट पर इंदिरा आई। उस समय तक कांग्रेस के अंदर 2 गुटों में कांग्रेस विभाजित हो चुकी थी राष्ट्रीय स्तर पर, एक कांग्रेस ओ और एक कांग्रेस इंदिरा। कांग्रेस इंदिरा के टिकट पर चुनावी मैदान में थे वृद्धि चंद बाड़मेर जैसलमेर सीट से शायद संभवतया सबसे ज्यादा बार सांसद रहने वाले व्यक्ति हैं। चंद्रवीर सिंह जो जनता पार्टी के उम्मीदवार थे उनको हराया। चंद्रवीर सिंह को 1,42,940 वोट मिले। 37,977 वोटों के अंतर से वृद्धि चंद चुनाव जीते। 1984 इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वाले चुनाव, वृद्धि चंद फिर से चुनाव जीते। 2,20,658 वोट मिले। गंगाराम को उसमें चुनाव हरवाया उन्होंने जो लोकदल के टिकट पर। 1,13,945 वोट हासिल किए, लेकिन 1,06,000 वोटों से गंगाराम चुनाव हार चुके थे। गंगाराम बाड़मेर विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके थे, बाड़मेर शहर की जो विधानसभा है बाद में 1985 में। 1989 के अंदर कल्याण सिंह कालवी यहां से जनता दल के टिकट पर, तब जनता दल और बीजेपी के बीच में एक गठबंधन का माहौल था। एक हिंदी पट्टी का जो पूरा बेल्ट था उसमें सारे राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव और लोकसभा चुनाव में 1989 और 90 वाले जो चुनाव थे उसमें गठबंधन किया था जनता पार्टी और जनता दल बीजेपी इन सब ने मिलकर के। तो राजस्थान के अंदर जनता दल ही था, जनता दल और बीजेपी ने। वर्दीचंद चुनाव हार गए, कांग्रेस के टिकट पर थे। 2,10,115 वोट हासिल किए, लेकिन कल्याण सिंह कालवी जिनको 3,67,570 वोट मिले वो 1,57,455 वोटों से चुनाव जीत गए। 1951 में यहां पर रामनिवास बिरधा चुनाव जीते कांग्रेस के टिकट पर। 2,81,840 वोट मिले और कमल विजय जो बीजेपी के टिकट पर यहां पर मैदान में थे जिनको सिर्फ 16,000 वोट मिले। 2,64,962 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। 1996 में
आर्मी से रिटायर हुए कर्नल सोनाराम को टिकट मिला कांग्रेस की तरफ से और वो 3,29,728 वोट उनको हासिल हुए। जोगराज सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, जिनको 2,65,072 वोट हासिल हुए, लेकिन 64,666 वोटों के अंतर से कर्नल सोनाराम चौधरी 1996 का चुनाव जीतते हैं। कर्नल सोनाराम 1998 में फिर से चुनाव जीतते हैं। 4,46,107 वोट मिलते हैं। इस बार वो लोकेंद्र सिंह कालवी को यहां से चुनाव हरवाते हैं, जो कल्याण सिंह कालवी के बेटे थे। बीजेपी के टिकट पर 3,60,567 वोट मिले और 85,540 वोटों के अंतर से कर्नल सोनाराम चुनाव जीते। 1999 में चुनाव हुए, कर्नल सोनाराम चौधरी ने हैट्रिक लगाई, 4,24,150 वोट मिले। मानवेंद्र सिंह को यहां से उन्होंने चुनाव हरवाया, जिनको 3,92,010 वोट मिले और 32,140 के अंतर से मानवेंद्र सिंह चुनाव हार गए। हालांकि 2004 के अंदर जब मानवेंद्र सिंह को टिकट मिला तो मानवेंद्र सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे, 6,31,851 वोट मिले और कर्नल सोनाराम जो यहां से लगातार 3 बार जीत रहे थे, वो चौथी बार यहां से चुनाव हार गए। उनको वोट मिले 3,59,963 वोट और 2,71,888 वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गए। 2009 का चुनाव हुआ, ये यूपीए 2 का दौर था। मनरेगा के बाद के हुए इलेक्शन, जहां पर कांग्रेस को, जिसको खुद को उम्मीद नहीं थी और एक स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, मतलब यूपीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला था। हरीश चौधरी को बाड़मेर जैसलमेर से 4,16,497 वोट मिले। मानवेंद्र सिंह जो यहाँ पर सिटिंग एमपी थे, वो हार गए चुनाव, 2,97,391 वोट मिले और 1,19,106 वोटों के अंतर से हार गए। अब बाकी बचते हैं दो चुनाव, एक 2014 का, 2019 का, अब 2024 का चुनाव होना बाकी है। देखते हैं यहाँ पर चुनाव जीतता कौन है, जीतने वाली पार्टी कौन होती है, उनको वोट कितने मिलते हैं और जो रनर अप कैंडिडेट होगा उसको, अगर बीजेपी या कांग्रेस का होता है, टिकट किसको मिलता है, ये सारी बातें हैं। 2014 में कर्नल सोनाराम चौधरी जो वसुंधरा राजे के बेहद करीबी थी, जसवंत सिंह जसोल का टिकट काटा गया। वसुंधरा राजे जो कुछ दिन पहले ही 163 सीटें जीत करके राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी थी, जिसने पूरे राजस्थान के 25 की 25 सीटों पर खुद टिकट बांटे, उनके कहने पर जसवंत सिंह जसोल का पार्टी नेतृत्व ने टिकट काटा। वसुंधरा राजे ने जाट चेहरे के तौर पर कर्नल सोनाराम चौधरी को कांग्रेस से बीजेपी में लाई और टिकट दिलवाया। 4,88,000 वोट पाए मोदी लहर में और 87,000 वोटों के अंतर से कर्नल सोनाराम चुनाव जीते। अगर हम पिछले चुनावों का मार्जिन देखते हैं तो सारे के सारे मार्जिन, एक इस मार्जिन को छोड़ दिया जाए तो मोटे तौर पर यहां पर ज्यादातर जो चुनाव जीते हैं वो लाख प्लस के हैं। अगर लाख से अंदर के चुनाव जीते हैं, इसका मतलब मुकाबला कड़ा रहा है। यानी कि यहां पर जसवंत सिंह जसोल जो निर्दलीय उम्मीदवार होने के बावजूद उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार कर्नल सोनाराम चौधरी, जो यहां पर 3 बार सांसद पहले कांग्रेस के टिकट पर रह चुके थे, चौथी बार मानवेंद्र सिंह से 2004 में हारे थे और पांचवी बार जब 2014 में चुनावी मैदान में उतरे तो जसवंत सिंह के सामने चुनाव वो जीते 87,461 वोटों से। 2019 के अंदर बीजेपी ने यहां पर कैलाश चौधरी को टिकट दिया। कैलाश चौधरी जो उससे कुछ महीने पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में बायतू से हरीश चौधरी के सामने चुनाव हार चुके थे, विधायकी का चुनाव हारे हुए कैंडिडेट थे, लेकिन पार्टी ने फिर भी कैलाश चौधरी को, संघ पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति को भरोसा जताया। संघ की सिफारिश बताई जाती है, 8,46,526 वोट। बीजेपी के अंदर एक कल्चर है कि अगर संघ बैकग्राउंड का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए उतरता है तो अगर संघ की सिफारिश नहीं भी होती है तो अक्सर ये चर्चाएं होती है कि संघ की सिफारिश से ये व्यक्ति टिकट हासिल किया है। इस तरह की चर्चाओं को पार्टी खुद भी होने देती है, क्योंकि पार्टी को इससे फायदा होता है। क्या होता है ना कि जो संघ की पूरी मशीनरी होती है, संघ के पूरे कार्यकर्ता होते हैं, वो फिर उस व्यक्ति को जिताने में लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वाकई में संघ की सिफारिश से ये टिकट मिला है, क्योंकि संघ की सिफारिश से कभी भी ओपन प्लेटफॉर्म पर होती नहीं है। तो अगर कोई भी व्यक्ति बीजेपी का, मोटे तौर पर आज हर कार्यकर्ता संघ की शाखाओं में जाता है, ऐसे में अगर किसी को भी टिकट मिलता है तो ये चर्चाएं चलती है। अगर कोई एक्टिव वर्कर होता है तो कहते हैं संघ की सिफारिश पर मिलती है, और फिर बीजेपी ये दावा अगर कई बार गलत भी होता है तब भी उस चर्चा को कंटिन्यू चलने देती, क्योंकि उससे बीजेपी को फायदा होता है। 2019 में मानवेंद्र सिंह जो तब तक कांग्रेस में जा चुके थे, मानवेंद्र सिंह 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में गए थे, फिर झालरा पाटन सीट, विधानसभा की जो झालरा पाटन सीट है, जहां से वसुंधरा राजे चुनाव लड़ती, वहां राजे के खिलाफ वो चुनाव लड़े और चुनाव हालांकि हार गए थे, और उसके बाद में 2019 में बाड़मेर जिसमें लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, 5,22,718 वोट हासिल जरूर किए, लेकिन 3,23,808 वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गई। अब एक बार फिर से 2024 का चुनावी रण सज चुका है। कांग्रेस की तरफ से कर्नल सोनाराम चौधरी अब वापस कांग्रेस में जा चुके हैं, वो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हरीश चौधरी खुद तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा भी कांग्रेस में कई चेहरे वहां पर चुनावी लड़ रहे हैं। बीजेपी के अंदर ये चर्चाएं हैं कि मानवेंद्र सिंह जसोल वापस बीजेपी में आ सकते हैं और बाड़मेर जैसलमेर से उनको टिकट मिल सकता है। कैलाश चौधरी खुद
सिटिंग एमएलए एमपी है वहां पर और केंद्रीय मंत्री हैं, लिहाजा वो तो दावेदार है ही है। आईपीएस सांगाराम जांगीड़ भी तैयारियां पूरी कर रहे हैं। इसके अलावा एक महिला चेहरे के तौर पर रूमा देवी का नाम चर्चा में चल रहा है। चर्चा ये भी है कि बाड़मेर शहर सीट से जीती जो प्रियंका चौधरी है, एक महिला चेहरे के तौर पर, एक जाट चेहरे के तौर पर, एक जो सिंपैथी की लहर ऑलरेडी उनके पक्ष में है, तो ऐसे में पार्टी हो सकता है कैलाश चौधरी को संगठन में भेजे और प्रियंका चौधरी को पार्टी चुनावी मैदान में लोकसभा के चुनाव में उतारे, पार्टी के भीतर लाए और जो प्रियंका चौधरी ने विधानसभा सीट जीती है उसका एक गिफ्ट के तौर पर भी मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी खुद अपने प्रयासों से पिछले 15 सालों से बाड़मेर की सीट जीत नहीं पा रही थी। इस बार प्रियंका चौधरी बीजेपी के विरोध के बावजूद वो चुनाव जीतने में कामयाब रही। ऐसे में इस बार आपकी राय क्या है? बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से इस बार अगला चुनाव कौन जीत सकता है? कर्नल सोनाराम चौधरी को टिकट, पहली बात तो टिकट की ही है, कांग्रेस से किसको टिकट मिल सकता है, बीजेपी से किसको टिकट मिल सकता है और जिताऊ कैंडिडेट कौन है? कांग्रेस जो लगातार 2014 और 2019 के 25 में से 25 सीटें हारती जा रही हैं, अगर उसको इस बार कोई सीट जीतनी है तो बाड़मेर जैसलमेर के नजरिए से कौन परफेक्ट कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से हो सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।